यह महत्वपूर्ण विषय है, कर्तापन से मुक्ति कैसे। सत्पुरुषों के अंदर ये विशेषता होती है कि किसी भी बड़े और गंभीर विषय को चंद शब्दों में उसको व्यक्त कर देना, 2 लाइनों में सार बता देना, ये सत्पुरुषों की विशेषता होती है। जैसा कि इस विषय को गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी ने ग्रंथ श्री समता प्रकाश में एक दोहे के माध्यम से हमें समझाया कि कर्म का मानी होए के इच्छा भोग गरसाए, मंगत तिससे छूटिए जो आज्ञा प्रभु की मनाए। कर्म का मानी होए के इच्छा भोग गरसाए, मंगत तिससे छूटिए जो आज्ञा प्रभु की मनाए। इतने गंभीर विषय को कैसे 2 पंक्तियों में गुरुदेव ने समेट के हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। इन्हीं 2 पंक्तियों को विस्तार से समझने का हम प्रयास करते हैं कि मनुष्य के अंदर जो अहंकार है वो करने का अहंकार है कि मैं कुछ कर सकता हूं, किसी उद्देश्य को लेकर कार्य करता हूं और उसके परिणाम की अपनी इच्छा अनुसार उम्मीद करता हूं। करनी इसलिए करता हूं क्योंकि मेरी कोई ना कोई इच्छा होती है। इच्छा संसार के भोगों की भी हो सकती है, व्यक्तियों के बारे में भी हो सकती है। मान लिया कि यही इच्छा हो कि मेरा पुत्र अच्छा इंसान बनना चाहिए, उसकी पढ़ाई लिखाई अच्छी होनी चाहिए, उसके अंदर कोई बुराई नहीं आनी चाहिए। तो विभिन्न प्रकार की इच्छाएं हमारे मन में उठती रहती हैं। कोई भी इच्छा यदि उठेगी तो स्वाभाविक ही हम उसके लिए कर्म करेंगे। जब हम कर्म करते हैं तो उसके फल की ओर हमारी निगाह लगी रहती है। हम सब इस बात को जानते हैं कि फल में बेचैनी होती है। बेचैनी इसलिए होती है कि पूरी मेहनत करने के पश्चात भी उसका परिणाम वही निकलेगा जैसा कि मनुष्य ने सोच रखा है, यह जरूरी नहीं। वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। परिणाम यदि मन के अनुकूल निकल भी जाए तो बाद में परिस्थितियां बदल जाती हैं। सारा का सारा संसार परिवर्तनशील है, मेरी देह सहित। इसलिए फल भी स्थायी नहीं रहता, वो भी बदल जाता है। इसी को महाराज जी कह रहे हैं कि हर सुख दुख में बदल जाता है या हमारी इच्छा में ही परिवर्तन हो जाता है। यह एक ऐसी पहेली मनुष्य की है जो कभी भी हल नहीं होती। हजारों प्रकार की इच्छाएं हैं, अगर इच्छा नहीं है तो दूसरों को देखकर उठ जाएगी, इसका कोई आधार नहीं है। इसलिए अनंत इच्छाएं हैं, अनंत उनके कर्म हैं और अनंत उनके फल हैं। जैसे जैसे मनुष्य की आयु बढ़ती है वैसे वैसे उसकी इच्छाओं में परिवर्तन होता रहता है। हर उम्र के व्यक्ति की इच्छाएं अलग अलग होती हैं। इच्छाओं के फल का असंतोष कभी खत्म नहीं होता, जिंदगी खत्म हो जाती है। सत्पुरुष कहते हैं कि इस संसारी लक्ष्य के मुकाबले में यदि मनुष्य को ईश्वर का पता हो और उस ईश्वर की ओर चलने की कोशिश करे तो वह इस इच्छा चक्र से मुक्ति पा सकता है। और इच्छा से मुक्ति पाने का अर्थ है कर्तापन से मुक्ति या अहंकार से मुक्ति। गुरुदेव कह रहे हैं कि कर्तापन से वासना, वासना से संसार, यही अज्ञान है जीव को आवागमन दुख सार। जीव के पास एक शक्ति मौजूद है जो उसके संग ही है, जिसे ईश्वर कहते हैं। यदि जीव
कोशिश करे तो उसको जान सकता है। जिन्होंने उसको जाना है उनके अंदर कर्तापन, अहंकार ही खत्म हो जाता है। इसलिए उसकी वासना भी खत्म हो जाती है। और विचार की बात यह है कि जिस व्यक्ति के अंदर वासना ही नहीं होगी तो उसके अंदर क्या कर्म करने की इच्छा होगी? मनुष्य हर वक्त अपने अंदर कमी महसूस करता है और उन्हीं कमियों को पूरा करने के लिए पूरा जीवन खर्च कर देता है। ऐसी हालत में हमारे अंदर कर्तापन कैसे खत्म होगा? यह विचार की बात है। हम दो प्रकार के बंधन में हैं। पहला, कर्तापन जो कि वासना को जन्म देता है। इस वासना का फैलाव और उसकी पूर्ति के साधन संसार में है। इसी वासना की वजह से देह और संसार का निर्माण होता है। अब यदि इसे मैं बंधन करके देखूं तो फिर इससे छुटकारा कैसे हासिल हो? प्रश्न यही उठता है। और इसका एहसास पूर्ण गुरु की शरण में आकर ही होता है। गुरु के वचनों को सुनकर और पढ़कर हम उसी निर्णय पर जब पहुंचते हैं जिस निर्णय पर सत्पुरुष पहुंचे हैं। सत्पुरुषों का निर्णय तो यही है कि जीव की बेचैनी किसी भी सांसारिक साधन से दूर नहीं हो सकती, चाहे इस देह के 1000 जन्म क्यों ना हो जाएं। बुद्धिमान व्यक्ति विचार करता है कि मैं करूं तो क्या करूं। जब यह प्रश्न उठता है कि मुझे अहंकार को खत्म करना है, जिस दिन इस अहंकार का नाश होता है वही दिन ईश्वर से भेंट का भी होता है या ईश्वर के जानने का होता है। लेकिन इस स्थिति तक पहुंचा कैसे जाए, विचार इस पर करना है। महाराज जी समता विलास ग्रंथ में फरमाते हैं कि कर्म फल द्वंद का त्याग ही असली त्याग है। कर्म फल द्वंद का त्याग ही असली त्याग है। वो इसलिए कि यही त्याग हमारे कर्तापन को खत्म करता है। हर कर्म का जो भी फल होता है वो द्वंद के रूप में होता है। मन चाहा फल मिल भी गया तो क्योंकि वो द्वंद रूप है इसलिए उसमें परिवर्तन अवश्य होगा। द्वंद का अर्थ ही संघर्ष है। सुख से दुख का और दुख से सुख का निर्माण होता है। जैसे अधिक भूख का दुख उठाने पर ही खाना खाने का अधिक सुख मिलता है। जिस व्यक्ति को भूख नहीं उसके लिए भोजन का सुख नहीं हो सकता। जितनी अधिक सांसारिक इच्छाएं होंगी दुख भी उसी अनुपात में अधिक होगा। वाणी कह रही है, जो सुख स्थिर ना रहे वो तो दुख का रूप, ऐसे घने कलेश से कैसे पावें छूट। हमें विचार यही करना है कि हर सुख दुख में बदल जाएगा। सुख दुख का आवागमन निरंतर प्रक्रिया है। हमारा अज्ञान यही है कि हम सुख को तो चाहते हैं और दुख हमसे दूर रहे ऐसी इच्छा करते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि प्रेमी, यदि तूने आध्यात्म मार्ग पर चलना है तो मर्यादा में सुख भोगने की आदत डालनी होगी। और इसका मतलब है कि मेरी जो भी शरीर की या परिवार की आवश्यकता है उनकी पूर्ति के लिए कर्म करूं, ना कि शौक पूरे करने के लिए कर्म करूं। अज्ञानी लोग देखा देखी सुख के साधन इकट्ठे करते हैं। मुझे इससे बचना होगा क्योंकि इसमें अधिक बेचैनी है। अधिक साधनों से समय अधिक व्यर्थ होता है। सादगी का साधन इसलिए गुरुदेव ने हमारे समक्ष रखा कि जीवन को सादा बनाओ। सादा जीवन जीने वाला ईश्वर की याद के लिए समय निकाल सकता है। गुरुदेव कहते हैं कि समय सीमा बांधकर स्वार्थ कर्म भी करो और परमार्थ कर्म भी। जब मेरा जीवन इस प्रकार का बन जाता है तब सत्पुरुष आगे की बात कहते हैं कि हर व्यक्ति अपना प्रारब्ध लेकर संसार में आया है। इसका मतलब जीवन में सुख और दुख प्रारब्ध के अनुसार आएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में क्या लिखते हैं? काहू न को
सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भाता। यानी जो भी जीव आया है वो पूर्व में किए कर्मों का सुख व दुख भोग रहा है, और उसकी कुंजी ईश्वर के हाथ में है, जो कि अंतर्यामी है। शास्त्रों के अनुसार ईश्वर ने माता पिता को यह शक्ति कब दी कि वो अपनी संतान को सुख या दुख दे सके। उनकी देह भी तो प्रारब्ध के अधीन है। प्रारब्ध के अनुसार ही वो बच्चों की सेवा भी करेंगे और खुद भी सुख और दुख भोगेंगे। इस बात पर विश्वास तभी आएगा जब हम गुरु वचनों पर या शास्त्रों पर पूर्ण श्रद्धा लाएंगे। निश्चय पक्का होगा। जो कर्मों का कर्तापन है वो कमजोर पड़ता है गुरु वचनों पर विश्वास करने से। फिर हम संसार के पूरे चक्र को प्रारब्ध के अधीन करके देखते हैं तथा हर चीज को ईश्वर हुक्म में देखते हैं। यहां कर्तापन कमजोर होता है। कर्म छूटते नहीं क्योंकि वो प्रारब्ध के अधीन है। अंतर बस यही आता है कि अभी जो अपने हुक्म में अपना जीवन चलता हुआ देखते हैं वो फिर ईश्वर के हुक्म में चलता हुआ नजर आता है। इससे बेचैनी कम होनी शुरू हो जाती है। निर्भय अवस्था प्राप्त करने के लिए ईश्वर भेंट आवश्यक है। फिर मैं ईश्वर भेंट का लक्ष्य रखकर जीवन जीता हूं, गुरु अनुसार जीवन जीने की कोशिश करता हूं, तब निश्चय होगा कि कर्म फल द्वंद्व का त्याग ही असली त्याग है। जब तक निगाह कर्म फल से नहीं हटेगी तब तक बेचैनी दूर नहीं होगी। गीता भी यही कहती है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचिना। यानी कर्म में अधिकार होवे, फल में नहीं। ऐसा निश्चय दृढ़ होता है। गीता भी ईश्वर प्राप्ति के उद्देश्य से लिखी गई है। कर्म प्रारब्ध के अधीन है। फल में आसक्ति ना होने पर बंधन नहीं रहेगा। इस विवेक दृष्टि से जब ईश्वर का चिंतन करते हैं तब कर्म फल सताते नहीं, क्योंकि निश्चय दृढ़ है कि प्रभु तू करता तू हरता, सर्व तेरी आज्ञा। यानी मेरा कुछ नहीं, मेरी सिर्फ वासना है। वासना को मैं बंधन करके देखूंगा। वासना का चिंतन ना करके प्रभु का चिंतन करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। दिल से मैं निर्वास होने की कोशिश करूंगा। ईश्वर हुक्म में जीना प्रारंभ करूंगा। इसे कहते हैं ईश्वर परायणता। जो व्यक्ति सादगी नहीं अपना सकता वो कर्म फल द्वंद्व का त्याग कैसे कर सकता है। इसलिए महाराज जी अध्यात्म का प्रारंभ सादगी से करते हैं। वासना भी बढ़ाते रहें और सिमरन में मन भी लगे, ये हो नहीं सकता। सिमरन की सफलता वासना के नियंत्रण पर निर्भर है। सिमरन की सफलता वासना के नियंत्रण पर निर्भर है। साधनों की वृद्धि से शांति नहीं मिलती। तभी सत्पुरुष कहते हैं कि राजा दुखिया राणा दुखिया, दुखिया कुल संसार, मंगत सुखिया सो भया, जिस शोभा पाई करतार। ये बात सत्पुरुष को देखकर समझ आती है कि चारों ओर प्रेमी बैठे हैं। गुरुदेव कहते हैं कि प्रेमी कोई विचार करो। यदि 5 मिनट तक कोई प्रेमी विचार ना करे तो महाराज जी गहरी समाधि में चले जाते हैं। अगर मन में एक भी संकल्प है तो समाधि लग ही नहीं सकती। इसका मतलब सुख का स्रोत उनके मन को खींच रहा है। यह स्थिति है जीव के स्थायी सुख की। केवल वह ईश्वर की सत्ता है जो आनंद रूप है, शांति रूप है। इसके आगे सारे सुख फीके हैं। इसलिए सत्पुरुष की संसार में कोई रुचि नहीं होती। जिस सत्ता का अनुभव वो भीतर अनुभव करते हैं सारे संसार को उससे ओत प्रोत अनुभव करते हैं। तभी मीरा कहती है कि जित देखूं उस ओर सखीरी, सामने मेरे सांवरिया। ये कहानी नहीं है, ये अनुभव की बात है। तब संसार छाया जैसा दिखता है।
स्वरूपा जंगल से लौटते हुए गुरुदेव भक्त बनारसी दास जी से कहते हैं कि बनारसी, इस समय देह ऐसे महसूस हो रही है जैसे कि छाया संग चल रही हो। सत्य ईश्वर है या देह, सत्पुरुषों के जीवन से पता चलता है। नाम रूप असत्य है और नाम रूप जिस पर आधारित है वो सत्य है। जब ईश्वर की ही सत्ता नजर आती है और सारा संसार उसके आधार पर चलता हुआ नजर आता है। संसार चलाने में मेरी कोई करनी नहीं, इसी अज्ञान को दूर करने के लिए मैंने गुरु बनाया है। धीरे धीरे प्रगति इसी रूप में होती है कि कर्तापन का भाव कम होने लगता है। जैसे जैसे भक्ति में शक्ति बढ़ेगी, कर्तापन कमजोर होता जाएगा। हम अनुभव करेंगे कि अब सिमरन में मन लगने लगा है। जब कर्मों के फल को ईश्वर हुक्म में देखेंगे, वैसे वैसे उसमें राग कम होता है, अर्थात वैराग्य बढ़ता है। फिर ईश्वर से प्रेम में वृद्धि होती है, क्योंकि मेरा जीवन वही है। भक्तों के देह की रक्षा ईश्वर स्वयं करते हैं। भक्तों के देह की रक्षा ईश्वर स्वयं करते हैं। जिसने ईश्वर का हाथ पकड़ा, उसकी जरूरतें वासनाएं कम होती हैं, और जो संसार को पकड़कर चल रहा है उसकी उलझने उसी अनुपात में बढ़ रही हैं। कर्तापन को खत्म करने के दो ही रास्ते हैं। प्रथम, इस जीवन को ईश्वर के हुक्म में चलता हुआ जाने, यानी जो होना सो हो रहा, प्रभु की आज्ञा माही, आगे पीछे ना कर सके, तिल भर तिस फरमाही। गुरुदेव के इस दोहे पर पूर्ण निश्चय होना चाहिए। और दूसरा, कर्म फल द्वंद्व का त्याग, यानी सुख दुख में समान रहने का भाव। जब कामना सिर्फ ईश्वर प्राप्ति की होगी, तब ईश्वर क्यों नहीं मिलेगा। पांचों नियमों का पालन ईश्वर प्राप्ति के लिए ही करते हुए, इस भाव के साथ कि इस जन्म में ईश्वर प्राप्ति नहीं भी होगी, तो अंतर्यामी ईश्वर अगले जन्म के प्रारंभ में यही स्वभाव देंगे। यही प्रारंभिक स्वभाव मेरे ईश्वर प्राप्ति करने में मदद करेगा। एक दिन उस ईश्वर में मेरी स्थिति अवश्य होगी। गुरुदेव द्वारा दिए गए इस मार्गदर्शन को गंभीरता से जब मैं अपने जीवन में उतारूंगा, सत्पुरुष के कहे हुए वचनों और वाणी के आधार पर अपना जीवन जीने का प्रयास करूंगा, तो ऐसा संभव नहीं कि मैं ईश्वर प्राप्ति ना कर सकूं। इस मार्ग पर गंभीरता से चल सकूं, ऐसी गुरुदेव से प्रार्थना करता हुआ कि सबका कल्याण हो, इस भाव से सर्व जगत को छाड़ के तुध दर धूड़ रमाऊं, मंगत दीन दयाल प्रभ, मत कित दर्शन पाऊं। सर्व जगत को छाड़ के तुध दर धूड़ रमाऊं, मंगत दीन दयाल प्रभ, मत कित दर्शन पाऊं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। सदगुरुदेव जी महाराज से एक प्रेमी ने प्रश्न पूछा, महाराज जी, शास्त्रों में एक तरफ
आत्मा को कर्ता मानकर सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर डाल दी जाती है, और दूसरी तरफ यह भी कहा गया है कि वह अकर्ता है। ये दोनों बातें एक दूसरे की विरोधी हैं। आप इस बारे में जरा साफ करने की कृपा करें। ये प्रश्न बड़ा गूढ़ हो जाता है जब कोई गहराई से इस विषय को समझता है। फिर प्रश्न सुने कि शास्त्रों में एक तरफ आत्मा को कर्ता मानकर सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर डाल दी जाती है, और दूसरी तरफ यह भी कहा गया है कि वह अकर्ता है। ये दोनों बातें एक दूसरे की विरोधी हैं। आप इस बारे में जरा साफ करने की कृपा करें। भाई, एक तरफ तो ये कह दिया जाता है कि प्रभु करता है, फिर दूसरी तरफ ये कहा जाता है प्रभु अकर्ता है, लेकिन ये बात तो दोनों उल्टी हो गई। तू करता, तू हरता, सर्व तेरी आज्ञा, है नहीं? और दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि प्रभु अकर्ता है। अब महाराज जी शिष्य को क्या समझा रहे हैं, ये समझने की बात। प्रेमी आत्मा के ही ये दोनों स्वरूप एक दूसरे के मुकाबले में जीवों की समझ के मुताबिक सत्पुरुष बयान करते आए हैं। असलियत में ना वह करता है ना अकर्ता है। जब तुम इस अवस्था पर तक पहुंचोगे तो सारा भेद तुम्हारे सामने खुल जाएगा। आत्मा को कर्ता मानना और अपने आप को निमित्त मात्र उसकी आज्ञा में देखना अपने आप को निर्बंधन करने का एक उपाय है। दूसरी तरफ ऐसा करते करते बुद्धि जब उस अवस्था तक पहुंच जाती है तब सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व को समझने लगती है, और वह देखती है कि गुण गुण में बरत रही है। आत्मा निर्लेप है, अकर्ता है। इतना सूक्ष्म हो जाता है कि वह कर्ता और अकर्ता के टंटे यानी झगड़े से उठकर एक ऐसी स्थिति में पहुंचती है जिसका बयान नहीं किया जा सकता। यह स्थिति गूंगे का गुण है, जो स्थिति प्राप्त करके ही जाना जा सकता है। महाराज जी ने जब प्रेमी को इस बात का वर्णन किया तो महाराज जी इस बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब तुम उस अवस्था तक पहुंचोगे तब तुम्हारे सामने वो भेद खुल जाएगा कि वह करता है या अकर्ता है, लेकिन उससे पहले तुम्हारे सामने वो भेद नहीं खुल पाएगा। इस बात को एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उदाहरण हमें गहरे भेद को समझाने में सरलता दिखा देता है। सुनिए, स्वामी रामकृष्ण परमहंस से भी यही बात पूछी गई और रामकृष्ण परमहंस ने एक उदाहरण से समझाई। वही उदाहरण दास आपके सम्मुख रखता है। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि देखो, यदि तुम्हें कांटा लग जाए, हमारी टांग में मान लीजिए कांटा लग गया, तो हम क्या करते हैं? उस कांटे को निकालने के लिए दूसरे कांटे का प्रयोग करते हैं। पहले क्या होता था? पहले सुई नहीं मिलती थी जंगल में, वन में, अब भी नहीं मिलती, तो घर में होते हैं तो सुई से निकाल लेते हैं, लेकिन घर में नहीं होते हैं तो कांटे को निकालने के लिए दूसरे कांटे का प्रयोग करते हैं। और ये बात सब जानते हैं। या यूं कहें, हमारे कांटा लग जाए तो सुई का प्रयोग करते हैं। जब उस सुई से अपने टांग में लगे कांटे को उकोड़ते हैं और उसे निकालने की कोशिश करते हैं, और एक समय में जब वो निकल जाता है कांटा, तो उस कांटे को जो हमारी टांग में लगा हुआ था वो उसे फेंक देते हैं। लेकिन जिस कांटे से वह लगा हुआ कांटा निकाला गया,
क्या उस कांटे को अपनी जेब में रख लेते हैं? आप कहोगे नहीं, उस कांटे को भी फेंक देते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि अपने लगे कांटे को निकालने के लिए दूसरे कांटे का प्रयोग किया गया, और दूसरे कांटे से जब अपना कांटा निकल गया तो अपना कांटा भी फेंक दिया और दूसरा कांटा भी फेंक दिया। ठीक उसी प्रकार रामकृष्ण परमहंस समझा रहे हैं कि पहले अपने कर्तापन को खत्म करने के लिए तू प्रभु को कर्ता मान। तू कर्ता, तू हरता, सर्व तेरी आज्ञा। जब तू इस स्थिति पर पहुंचेगा कि सही मायने में वो परमेश्वर ही करता है, तब जाकर के तेरा ये भेद खुल जाएगा कि वह करता ही नहीं है, वह भी अकर्ता है। तो है क्या? वाणी फरमा रही है, देखो, सकल जगत का कर्ता जानो एक भगवान, आप अकर्ता हो रहो यही सार है ज्ञान। यानी सारे जगत का जो कर्ता है, जो ईश्वर, उस परमेश्वर को तू मान ले। ये सारा ज्ञान है, ये संपूर्ण ज्ञान है। लेकिन जिस स्थिति में जब तू पहुंचेगा तो तुझे ये पता चलेगा कि सारे गुण गुण में बरत रही हैं, और ना तू करता है ना वो करता है। तू भी अकर्ता और वो भी अकर्ता। तू उस स्थिति में पहुंच जाएगा। इसीलिए महाराज जी की उस बात को फिर से सुने जो महाराज जी कह रहे हैं। महाराज जी कह रहे हैं कि दूसरी तरफ ऐसा करते करते जब बुद्धि उस अवस्था तक पहुंचती है, यानी कि उस अवस्था तक जब बुद्धि पहुंच जाएगी, तब सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व को समझने लगती है, और वह देखती है कि गुण गुण में बरत रहे हैं, आत्मा निर्लेप है, अकर्ता है। इससे और ऊपर जब बुद्धि पहुंचती है तो उसका स्थान इतना सूक्ष्म हो जाता है कि वह कर्ता और अकर्ता के झगड़े से ऊपर उठ जाती है, जिसका बयान नहीं किया जा सकता। जो गूंगे की स्थिति होती है कि गूंगा गुड़ खाता है और वो बता नहीं सकता कितना स्वाद आ रहा है। इसीलिए महाराज जी कहते थे, प्रेमी जी आनंद की बाढ़ आई हुई है। वो यूं ही नहीं कहते थे। मीराबाई जब कहती थी, मैं जित देखूं तित और सखीरे सामने मेरे सांवरिया, वो यूं ही नहीं कह रही हैं। वो हर जगह इतना आनंद ही आनंद उनको है कि वो सांवरा, वो प्रियतम, वो ईश्वर, वो परमपिता परमेश्वर हर जगह वही वही दिख रहा है। इसीलिए हम इस कर्तापन के विषय को बड़ी गहराई से समझने की कोशिश करें। मैं करता हूं, यही मेरी सबसे बड़ी दुविधा है। जब तक मैं करता हूं तब तक मैं भोगता हूं। जिस वक्त मैंने अपने आप को कर्ता ना मानकर प्रभु को कर्ता मान लिया तो मैं भोगता भी नहीं, क्योंकि जब वो कर्ता बन गया तो तू अकर्ता हो गई। फिर एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि ना तू करता है ना वो करता है। इसीलिए हम इस बात को गहराई से समझें, और समझने के बाद हम प्रभु को कर्ता मान करके हर पल हर क्षण एक ही भाव में रहें, तू करता, तू हरता, सर्व तेरी आज्ञा। तू करता, तू हरता, सर्व तेरी आज्ञा। केवल इसी भाव को हम रखें। जब इस भाव को रखेंगे तो आप देखेंगे आप भी आनंद मगन हैं, और जो आपके साथ रहेगा वो भी आनंद मगन है, क्योंकि सारा का सारा खेल कर्तापन का ही है। तो हम आज इस बात को गहराई से गांठ बांध लें कि हमारे जीवन का हर एक चक्र केवल विधाता ही चला रहा है, और वास्तविकता भी यही। हम समझें और अपने जीवन को सुधारें। इस बात को करने के लिए, इस गांठ को बांधने के लिए हम सबको अधिक से अधिक सेवा, सिमरन, स्वाध्याय, सत्संग में दृढ़ता से अपनी बुद्धि को लगाना पड़ेगा। जैसे जैसे हम अपनी बुद्धि को इन सत्कर्मों में लगाएंगे, वैसे वैसे मेरी बुद्धि में ये बात दृढ़ होती चली जाएगी। परंतु याद रखें, यदि हम इस
इन सत्कर्मों में अपनी बुद्धि को नहीं लगाते, सेवा में, सत्संग में, स्वाध्याय में और मुख्य रूप से सत सिमरन में जो सुबह और शाम करते हैं, हमें ये बात दृढ़ नहीं हो सकती। हम मुंह से कह सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं, सुना सकते हैं, लेकिन अंदर जो हृदय की दृढ़ता है वो नहीं आ सकती। मुंह के कहने की बात अलग होती है, सब प्रभु कर रहा है। इसलिए अंदर गहराई से समझें और अपनाएं और अपने जीवन का कल्याण करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्व